Hello everyone, welcome to all in this second term session. In this second term, our English syllabus is onwards of 6th chapter. So today we will going to discuss about chapter number 6. This is Geordie's Fawn. देखो इसमें क्या है, बिफोर यू रीड मीन्स ये लेसन रीड करने से पहले आपको ये मालूम होगा, ये रीड करना पड़ेगा कि अगर आप खेलते समय कहाँ पे गिर गए हो, आपको चोट लग गई हो, कहाँ पे कटा हुआ होगा, तो आप क्या करते हो इमीडिएटली आपके घर में जो अवेलेबल सामान होगा, अवेलेबल मेडिसिन होगा, उससे आप उसे ज़ख्म पे लगा देते हो और ख़ुद को बेटर फील करते हो। तो इसमें देखो हमें क्या सीखना है कि एक जॉडी है, जॉडीज के फादर को एक रैटल स्नेक ने काट लिया है, लेकिन उस समय जो जॉडी के फादर है उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक डॉ को मारकर उसके हार्ट और लिवर की मदद से अपनी जान बचाई है। तो चलो देखते हैं। उसके बाद जब वो डॉ मर जाती है तो उसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे फॉन कहते हैं। हमें मालूम है डियर के यंग वंस को फॉन कहते हैं। तो फॉन के बारे में जॉडी की क्या थिंकिंग है वो इसमें एक्सप्लेन की गई है। पार्ट फर्स्ट में देखते हैं। जॉडी अलाउ हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। जब वो ये पूरी हकीकत घट जाती है, हो जाती है, तब जॉडी के दिमाग में बार बार ये सवाल आता है कि उस फ़ोन का क्या हुआ होगा। वो अपने माइंड में उसे भूल के भी नहीं भुला सकता। वो उसके बारे में ही सोच रहा था। किसके बारे में? फ़ोन के बारे में। इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, और सच में वो सच ड्रीम में भी ये देख रहा था कि उसने उस फ़ोन को अपने बाहों में जकड़ लिया। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड। जब वो सोच रहा था तो वो एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, तो ये सोचते समय वो अपने डैडी के बेड के बिसाइड से आके खड़ा रहा। पेनी ले एट रेस्ट, जो उसके डैडी थे उनका नाम था पेनी, वो रेस्ट कर रहे थे। हिज आइज वेयर ओपन एंड क्लियर बट द प्यूपिल वेयर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड। जो उनके आइज थे वो ओपन और क्लियर थे, लेकिन जो प्यूपिल्स मीन्स अंदर के जो वाइट कलर का, हमारे आंखों के अंदर वाइट कलर जो होता है उसका जो कलर था वो डार्क और डिलेटेड था, क्योंकि वो बीमार थे। जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, तो वो कहता था अपने पापा से कि आपको अब कैसा फील होता है, बेटर फील होता है या नहीं, आप कैसे हैं? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव। कहते हैं कि हाँ मैं अभी ठीक हूँ बेटा, लेकिन जो मेरी मौत मुझे लेने आ रही थी उसने दूसरे को चूज कर लिया है। मीन्स मेरी जान तो छूटी, लेकिन दूसरों की जान लेने के लिए वो चली गई है। I agree, Penny said. I am proud of you, boy, the way to kept your head and did what was needed. तो उसे वो कहता है कि मैं एग्री हूँ, उस पर पैनी कहता है। पैनी सेड मीन्स उसके डैडी कहते हैं कि मैं आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ बेटा, लेकिन क्योंकि आपने आपका दिमाग ठंडा रखा। मीन्स द वे टू केप्ट यूर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड, और वही किया जो जिसकी ज़रूरत थी। उसके बाद देखो क्या हुआ। पा यस सन, इन दोनों की बातचीत थी। उसके बाद में देखो पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। वो कहता है जॉडी अपने पास है कि पा आप उसे रिमेंबर कर सकते हो क्या उस डो के बारे में और उस फ़ोन के बारे में? तो बाद में देखो पेनी ने क्या कहा। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी दैट सर्टन। मैं उन्हें कभी भी नहीं भुला सकता, क्योंकि उस पुअर जो डो है उसने मेरी जान बचाई है। पा द फोन में बी आउट देयर इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड। पा वो फोन जो है वो अकेला पड़ गया होगा, उसे भूख लगी होगी, वो डरा हुआ होगा, ऐसा वो जॉडी है जो है अपने पा को बताता है। आई सपोज सो, फिर उसके बारे में पा भी कहते हैं कि हाँ वो होगा, सही होगा। I am a big boy now and don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the phone? तो वो जॉडी कहता है अपने पास है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो why don't I go and see if I can find the phone? क्या मैं वहाँ पे जा सकता हूँ जहाँ पे वो फ़ोन है और उसे लेके आ सकता हूँ? कैन bring it here and raised it, और उस पर
पैनी ने कहा कि क्या आप उसे पालना चाहते हो। पेनी ले क्वाइट स्टार्टिंग एट द सेलिंग। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्बल इट। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि मैं उसे चाहकर भी ना नहीं कर सकता। आई वोंट टेक मच टू रेज इट, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड ऑकर। जॉडी कहता है कि पास से सच में उसे कुछ भी नहीं लगेगा पालने के लिए, वो स्टार्टिंग में ओनली लीव्स कौन सी खाएगा। यू आर स्मार्टर दैन बॉयज़ ऑफ यूर एज। उस पर उसके डैडी कहते हैं कि आप अपने एज के हिसाब से बहुत स्मार्ट हो गए हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। सच में उस बच्चे का क्या दोष है जो हमने उसकी माँ की जान ली हमारे स्वार्थ के लिए। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। Son, I can't say no to you. I never thought I would live to see another day. तो उस पर उसके डैडी कहते कि हाँ ये सच में अनग्रेटफुल होगा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी देखभाल करना चाहिए, ऐसा वैसा वो खुद को प्रिपेयर कर देता है। उसके बाद कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ वहाँ पे वापस उसे ढूंढ के ला सकता हूँ क्या। टेल यूर माँ आई सेड यू कैन गो। तो आप अपनी मम्मा को बता दो कि तुम जा सकते हो। ही स्लीड्स बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। हिज मदर वॉज फ्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। और जहाँ पे उसकी मम्मी जो है वो सबको कॉफ़ी शेयर कर रही थी, वहाँ पे वो गया और बोला ही सेड माँ पास सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। और उसने कहा कि हाँ पापा ने मुझे वो उस फ़ोन को वापस लाने के लिए कहा है। ये सुनते ही जो मम्मी वो कॉफ़ी शेयर कर रही थी वो हवा में ही उसका जो पॉट था कॉफ़ी का वैसे ही रह गया। व्हाट फ़ोन, तो वो रिएक्ट हो गई क्या फ़ोन को। द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। वही फ़ोन जो जिसके माँ को हमने हमारे पा की जान बचाने के लिए उसका लिवर और किडनीज यूज़ किए और उसे मार दिया था। He gasps well for pity's sake. Pa says it would be ungrateful to leave it to starve. Dr. Wilson said, that's right, ma'am. Nothing it. The world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. तो उसके बाद जो यहाँ में नया कैरेक्टर है डॉक्टर विल्सन जो उसके पापा को चेक करने के लिए आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये सही है मैम, जिस तरह से आपने उसकी मदर की हेल्प लेके अपने हस्बैंड की जान बचाई उसी तरह से हमारा फ़र्ज़ है कि उसके बच्चे की देखभाल करें। और इस दुनिया में कोई भी फ्री नहीं मिलता, तो आपका बेटा जो है वो सही कह रहा है। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल जो है, मिलविल मीन्स घर का एक पर्सन का नाम है उनका, वो कहता है मेरे पास जो हॉर्स है उसके ऊपर हम बैठ के आपके जो वो फ़ोन है उसे हम ढूंढते हैं। शी गेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली वेल इफ यू गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसके ऊपर जो मम्मी है वो सब का जो जवाब है वो पूरा जॉडी की तरफ ही आता है। मीन्स सभी जॉडी की तरफदारी करते हैं, इसीलिए वो नाराज़ होकर वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है कि हाँ सही है, लेकिन आपको आपका मिल्क उसे देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास का कोई ऑप्शन नहीं है। मिलविल सेड कम ऑन बॉयज़ वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो वो उस तरह से मिलविल वो जॉडी को लेके राइडिंग के लिए मीन्स उसी फ़ोन को ढूंढने के लिए चला जाता है। माँ बास्टर आस्क्ड अनेक्सरली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, आप ज़्यादा दूर तक मत जाओ। जॉडी सेड यू विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, में डिनर तक रिटर्न आ जाओगा, ऐसे वो श्योरली कहता है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी बिहाइंड हिम। उसी तरह से यहाँ पे भी इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस तरह से वो बैठे और उस फ़ोन को ढूंढने चले गए। ही सेड मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। वो कहता है कि मिलविल डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, क्या वहाँ पे वो फ़ोन होगा, आप वो फ़ोन ढूंढने के लिए मेरी मदद करोगे। यू विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। वो कहता है कि अगर वो ज़िंदा होगा तो हाउ वी नो इट्स
ही, आपको कैसे मालूम है कि वो मेल ही फॉन है, मीन्स मेल डियर है। उसके बाद उसका आंसर होगा द स्पॉट्स वेयर ऑल इन अ लाइन वन ऑन अ डो फॉन पास सेज द स्पॉट आर एवरी विच से, क्योंकि मुझे पा ने बताया था कि अगर वो मेल फॉन है तो उसके जो पूरे बॉडी पे लाइन स्पॉट का लाइन होगा, तो उसके बॉडी पे वही लाइंस थी, इसलिए मुझे मालूम है कि वो कौन है, ही है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंसेप्ट का क्लियर होता है। जो इसका पार्ट 2 है नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। आपको HW में इसकी जो ग्लोसरी है वो 5 टाइम्स लिख के उससे रिसाइट करना है। थैंक यू सो मच।